गाइस, ये डिजिटल जमाना है। हर चीज ऑनलाइन है और हम सब ईएसएस ने डिजिटल दुनिया का हिस्सा हैं। सोचो, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हो, नोटिफिकेशंस देखते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो। यह सब डिजिटल रेवोल्यूशन का पार्ट है। आजकल हर जनरेशन, चाहे स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स, सब अपनी लाइफ का मेजर हिस्सा ऑनलाइन ही स्पेंड करते हैं। शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, दोस्ती, पढ़ाई, काम सब कुछ डिजिटल हो गया है। और आईएसएस नए डिजिटल एरा में सक्सेस का नया मंत्र है डिजिटल मार्केटिंग। पहले बिजनेस करने के लिए दुकान खोलनी पड़ती थी, अब एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से पूरा बिजनेस चल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग ने हर किसी को प्लेटफॉर्म दिया है। छोटे से छोटा बिजनेस या एक नया स्टार्टअप, सबको अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचने का मौका मिलता है। फोन उठाओ, इंटरनेट चलाओ और तुम पूरी दुनिया से जुड़े हो। अब बाउंड्रीज मैटर नहीं करती। एक छोटी सी सिटी का बंदा भी अपनी स्किल्स, अपने प्रोडक्ट्स, अपने आइडियाज को ग्लोबल ऑडियंस तक ले जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन टूल्स ने सब कुछ आसान कर दिया है। तुम्हारे पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है, कोई बात नहीं, उसे भी तुम अपना ब्रांड बना सकते हो, अपनी कहानी शेयर कर सकते हो और नए लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। यहां पे हर कोई अपना बिजनेस कर सकता है, अपना पैशन को करियर बना सकता है। फ्रीलांसर हो या एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट हो या टीचर, डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तुम्हें सिर्फ अपने टैलेंट को सही तरीके से दिखाना है और डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स का यूज करना है। अपने घर से काम करो, अपनी टर्म्स पे काम करो और अपने सपने पूरे करो। डिजिटल मार्केटिंग वो चाबी है जो तुम्हें यह सब करने की पावर देती है। यह सिर्फ एक स्किल नहीं, यह एक सुपर पावर है जो तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने में मदद करती है। डेटा एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, ये सब टूल्स तुम्हारे पास हैं। बस सीखो, अप्लाई करो और देखो कैसे तुम्हारा हस्टल आज के डिजिटल जमाने में एक नई उड़ान लेता है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज का हस्टल डिजिटल है और ये हस्टल सबके लिए है। सिंपल वर्ड्स में डिजिटल मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करना। वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल्स, एड्स, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के ही टूल्स है। इमेजिन करो, तुमने एक जबरदस्त टी शर्ट बनाई है। अब तुम चाहते हो कि पूरी इंडिया ये टी शर्ट देखे और खरीदे। डिजिटल मार्केटिंग तुम्हें ये प्लेटफॉर्म देता है। आज हर कोई ऑनलाइन है। लोग खरीदने से पहले गूगल करते हैं, रिव्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं। अगर तुम ऑनलाइन नहीं हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग तुम्हें वो विजिबिलिटी देता है, वो रीच देता है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी नहीं दे सकता। यह आज के जमाने का मार्केटिंग है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में गूगल पे अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे लाना। जब कोई बेस्ट जिम इन दिल्ली सर्च करता है तो तुम चाहोगे कि तुम्हारी जिम का वेबसाइट सबसे ऊपर आए। एसईओ यह करता है। कीवर्ड्स, बैकलिंक्स, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, यह सब एसईओ का पार्ट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब तो तुम यूज करते ही होगे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे बिजनेस के लिए कितने पावरफुल है? एंगेजिंग कंटेंट बनाओ, अपने ऑडियंस से कनेक्ट करो और देखो कैसे तुम्हारा बिजनेस बढ़ता है। सेक्शन 6 कंटेंट किंग है। एंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाइए। आज हम बात करेंगे कि आप अपने ब्रांड या बिजनेस के लिए ऐसा एंगेजिंग कंटेंट कैसे बना सकते हैं जो न सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करे बल्कि उन्हें आपके साथ जुड़ने पर मजबूर भी करे। डिजिटल दुनिया में कंटेंट सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन एंगेजिंग कंटेंट बनाना एक आर्ट है और इसके पीछे एक सॉलिड स्ट्रैटेजी भी छुपी होती है। देखो, आज के जमाने में कंटेंट ही किंग है। हर ब्रांड, हर बिजनेस, हर इन्फ्लुएंसर इसी रेस में है कि उनका कंटेंट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल हो। लेकिन इंपैक्टफुल कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने ऑडियंस को समझें, उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट्स, उनके पेन पॉइंट्स, सब कुछ। जब तक आप ये नहीं समझोगे, आपका कंटेंट उनके लिए रेलेवेंट नहीं बनेगा। वीडियोस, ब्लॉग्स, इन्फोग्राफिक्स, ऐसे कंटेंट बनाओ जो लोग देखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हर प्लेटफॉर्म का अपना एक स्टाइल होता है। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट रील्स, यूट्यूब पे डिटेल वीडियोस, लिंक्डइन पे इंफॉर्मेटिव पोस्ट्स, हर जगह ऑडियंस का मूड अलग होता है। इसीलिए कंटेंट को प्लेटफॉर्म के हिसाब से कस्टमाइज करो। विजुअल्स को एंगेजिंग बनाओ, हेडलाइंस को कैची रखो और स्टोरी टेलिंग का यूज करो। स्टोरी टेलिंग से कंटेंट रिलेटेबल बनता है और लोग उसे कनेक्ट करते हैं।
अपने ऑडियंस को समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो और उन्हें वैल्यू दो। वैल्यू देना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टिप्स हो, एंटरटेनमेंट हो या कोई नया पर्सपेक्टिव। रेगुलरली अपने कंटेंट का एनालिसिस करो, देखो क्या चल रहा है क्या नहीं। ऑडियंस से फीडबैक लो, उनके कमेंट्स पढ़ो और उनके सजेशंस को इंप्लीमेंट करो। जब आप अपने ऑडियंस की सुनते हो तो वो आपके कंटेंट को और ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जब तक तुम्हारा कंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा, कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। वीक कंटेंट का मतलब है लो एंगेजमेंट, कम फॉलोअर्स और अल्टीमेटली कम ग्रोथ। इसलिए हर पोस्ट, हर वीडियो, हर आर्टिकल को फुल एफर्ट के साथ बनाओ। एक्सपेरिमेंट करो, नए फॉर्मेट्स ट्राई करो और हमेशा सीखते रहो। यही है एंगेजिंग कंटेंट बनाने का असली मंत्र। ऑडियंस को समझो, उन्हें वैल्यू दो और कंसिस्टेंटली क्रिएटिव रहो। सेक्शन 7, एड्स पैसा वसूल मार्केटिंग। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सब सुनने में टेक्निकल लगते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल टूल्स है। तुम अपनी ऑडियंस चूज कर सकते हो, बजट सेट कर सकते हो और सिर्फ उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। पैसा खर्च करो, लेकिन सोच समझ के। सेक्शन 8, ईमेल पुराना खिलाड़ी नया स्टाइल। ईमेल मार्केटिंग आउटडेटेड नहीं है, ये अभी भी रेलेवेंट है। अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट रहो, उन्हें न्यू ऑफर्स बताओ, वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करो। ईमेल मार्केटिंग तुम्हें डायरेक्ट कनेक्शन देता है अपने कस्टमर्स से। सेक्शन 9, अब सीखो, आगे बढ़ो। यानी अब समय आ गया है कि हम अपने सपनों को एक नई दिशा दें, नए स्किल्स सीखें और अपने करियर को एक नई उड़ान दें। डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है और ये फील्ड हर किसी के लिए खुली है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आज के डिजिटल युग में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो एक कदम आगे बढ़ाने की। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह एक ऐसा स्किल है जो हर कोई सीख सकता है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। आपको सिर्फ थोड़ा सा डेडिकेशन और क्यूरियोसिटी चाहिए। सोचो, आज जितने भी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स हैं, उन्होंने भी एक दिन जीरो से शुरू किया था। उन्होंने भी पहली बार ही फेसबुक ऐड बनाई थी, पहली बार ही इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट किया था और पहली बार ही गूगल एनालिटिक्स खोला था। सब कुछ एक दिन पहली बार होता है और वही पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेट पे इतना सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, पॉडकास्ट हैं और वेबिनार्स भी। ये आप चाहे तो घर बैठे बैठे अपने फोन या लैपटॉप से डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज तक सब कुछ सीख सकते हो। आजकल तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, बल्कि एक्चुअल में चीजें अप्लाई भी करनी है, जिससे तुम ये सब कुछ सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना। बहुत लोग सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन याद रखो, शुरुआत बिना कुछ नहीं होता। आपको परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी शुरुआत करो। अपने लिए एक रूटीन बनाओ, रोज आधा घंटा या 1 घंटा डिजिटल मार्केटिंग सीखने में लगाओ। धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देती हैं और कौन से एरियाज में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो। आज से ही शुरू करो, कुछ ना कुछ सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, नए टूल्स ट्राई करो, अपने आइडियाज को टेस्ट करो। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यहां गलतियां करना अलाउड है और हर गलती से कुछ नया सीखने को मिलता है। एएपी अपने लिए एक डमी प्रोजेक्ट बना सकते हो या किसी छोटे बिजनेस को फ्री में हेल्प कर सकते हो, ताकि आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिले। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, कभी एसईओ, कभी सोशल मीडिया, कभी ईमेल मार्केटिंग या कभी कंटेंट क्रिएशन, और देखो कैसे तुम डिजिटल वर्ल्ड में अपना मग बनाते हो। जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, अपने गोल्स लिखो और हर वीक अपने आप से पूछो कि आपने क्या नया सीखा। रिमेंबर, डिजिटल मार्केटिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसमें रोज कुछ नया आता है और आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। डोंट वेट फॉर टुमारो, कल कभी नहीं आता। आज का दिन है, आज का मौका है, आज ही से शुरू करो। अपने सपनों को रियलिटी बनाने का यह सही समय है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया आपके लिए खुली है, बस एक कदम आगे बढ़ाओ और देखो कैसे नए डोर्स खुलने लगते हैं। तो देख इस बात की, अब सीखो, आगे बढ़ो और अपनी डिजिटल जर्नी की शुरुआत आज से ही करो।